ये सारा जो हमने उसमें आधा लीमू डाला उसका कमाल है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही मज़ेदार और फेमस लड्डू पीठी की रेसिपी के साथ। ये चटपटी चटखारेदार सी चटनियों के साथ लड्डू पीठी किस तरीके से बनाई जाती है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू पीठी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है। ये मैंने 1 कप लिया था और माश दाल ली थी, ये भी 1 कप था। और 12 घंटे पहले मैंने इनको धो के भिगो दिया था। ये बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम आप 6 घंटे लाजमी इनको भिगोएं। पानी इसका हम निकाल लेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी रहने देंगे, तकरीबन आधे कप के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैंने ब्लेंडर ले लिया, मिल्क शेक वाला जो जग हम लेते हैं, इसमें डाल के इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लेना। और पेस्ट जो बनाना है वो थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। और इसको ना ऑन ऑफ करके चलाना है ताकि मशीन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। ये रेडी हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखें ये किस तरह का बना है, बिल्कुल इसको दरदरा भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहने देना और बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बना लेना। अब इसी जग में हम दूसरी दाल भी शामिल कर लेंगे। इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया है और इसे भी ऐसा ही पेस्ट तैयार करेंगे। ये वाली दाल भी पीसी जा चुकी है, इसको भी इसी बॉल में निकालेंगे। माश दाल का पेस्ट भी मैंने निकाल लिया और ये देखें कितना पतला है। ये इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, ये 1 टीस्पून है। नमक है 1/2 टीस्पून है। और ये बेकिंग सोडा है, ये 1/4 टीस्पून है। अगर आप इसकी जगह पे बेकिंग पाउडर डालना चाहें तो वो आप 1/2 जो है ना टीस्पून ले सकते हैं। ये 1/4 है क्योंकि ये बेकिंग सोडा जो होता है ना ये ज़्यादा तेज़ होता है तो कम डालते हैं। अब इसको इस तरीके से करके हमने अच्छी तरह फ्लफ़ी होने तक मिक्स करना है, कोई 5 मिनट। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें किस तरह ये फ्लफ़ी हो गया। अब इसको 5 मिनट हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। ऑयल को मैंने गरम रख लिया, यहाँ पे मैंने 1 अदद चमचा ले लिया, ये इसमें हम डालेंगे और मीडियम गरम आग में इस तरीके से हम डालते जाएंगे। इनको हमने डार्क गोल्डन होने तक पकाना है और मीडियम आग पे पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि अंदर इसकी हमने दालें कच्ची शामिल की हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी इनको नीचे आना शुरू हो गया। कितने ये फूल के माशाल्लाह मोटे मोटे हो गए हैं। ये देखें डार्क गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही फूले फूले से है। ये देखें इसी तरीके से आप पकाते जाना, मीडियम आग पे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंदर से दालें जो है ना कच्ची ना रह जाएं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है, ये बिल्कुल रेडी। अब निकाल लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह फूली फूली सी बने हैं। इसी तरीके से हम बाकी रेडी करेंगे।
पिठियाँ रेडी हो चुकी हैं और अब हम बनाएंगे वो असल चीज़ जिसकी वजह से ये ज़्यादा पसंद की जाती है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून इमली ली थी और आधा प्याली पानी में मैंने उसको भिगो के रख दिया था। फिर मैंने इसका पल्प अलहदा कर लिया और उसकी गुठलियाँ अलहदा कर ली। इधर मैंने खुबानियाँ ली थी, वो भी मैंने आधा जो कप प्याली है उसमें तकरीबन 10-12 दाने जो है ना भिगो दिए थे और इनको मैश कर लिया अच्छी तरह से। ये इसमें शामिल करेंगे और इसकी जगह पे आप आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं। और इसको मज़ीद जायका देने के लिए, ग़िज़ाइयत देने के लिए यहाँ पे ये गुड़ है, इसके मैंने छोटे छोटे पीसीज काट लिए हैं और ये आधी प्याली से कम है। 2 कप तकरीबन मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टीस्पून है सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक है, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और इसको हम 10 मिनट तक किसी तरह पकाएंगे। चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ऐसे डायरेक्ट इसको शामिल नहीं करना। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करते रहेंगे ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए और वो बहुत अच्छी भी लगती है और मज़े की भी लगती है। अब ये डालने के बाद 2 मिनट बाद इसे पकाना है कि इसका कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इमली और खुबानी की चटनी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह गाढ़ी भी हो गई है। अब इसको हम नीचे उतारेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। खुबानी और इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पुदीने की और धनिया की बनाएंगे। सब्ज़ धनिया यहाँ मेरे पास 1 प्याली, ये बॉल बड़ा है इसलिए ये कम लग रहा है। ये इसमें शामिल करेंगे ब्लेंडर में, इसकी चटनी बनाएंगे। और ये मेरे पास है पुदीना, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया नमक 1/2 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। और लेमन का जो है ना 1/2 मैंने लिया है, इसको निचोड़ लेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे आधा कप मैं पानी का शामिल करूँगी और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करके इसकी चटनी बना लेंगे। ये वाली चटनी भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। और एक चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, ये सादा दही है जिसको फेंट के मैंने बोतल में डाल लिया है। और यहाँ पे मूली है जिसको मैंने क्रश कर लिया। इसके साथ आप गाजर भी ले सकते हैं, लेकिन मूली जो है ना ये ज़्यादा इसके साथ पसंद की जाती है। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, सबकी पसंदीदा माशाल्लाह लड्डू पीठी बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे इस पे मैं लगाऊंगी ये जो हमारी सबसे ज़बरदस्त चटनी है, ये वाली खुबानी और इमली की ज़बरदस्त। इनको तो देख के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और ये छोटे बड़े जवान बूढ़े सभी की बहुत फेवरेट होती है माशाल्लाह। और अब हम लगाएंगे ग्रीन वाली चटनी। ये भी देखें कितनी ज़बरदस्त और फ्रेश तैयार हुई है। ये सारा जो हमने उसमें आधा लीमू डाला है उसका कमाल है माशाल्लाह, उसकी वजह से चटनी बड़ी फ्रेश रहती है। और अब जो है ना ये जो दही हमने रखा था, और इसके ऊपर जनाब ये हमारा सैलड मूली, और यहाँ पे ये हम सैलड का पत्ता लगाएंगे। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी ये सॉफ्ट बनी है अंदर से और बहुत ही ज़बरदस्त और फूली हुई, अंदर तक पकी हुई माशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, आ रहा है ना मुंह में पानी माशाल्लाह। चटपटी चटखारेदार सी लड्डू पिठियाँ कमाल की रेडी हुई हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।